जो है अभी तक जितना हम लोगों ने देखा ग्रुप में सब लोगों ने डाला लोग वैकम वैकम जितना भी है, जितना भी हम लोगों ने ग्रुप में डाला अभी तक क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्टली स्कैटर्ड है। कोई बोलता है कि ये यूरिक एसिड बचाने वाली दवा है, ये मतलब इकट्ठा करती है। कोई बोलता है ये मसल्स की स्टिफनेस की मेडिसिन है, तो कोई एप्पल डिजायर पे इसको डाल देता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप एक रेमेडी की एक थ्रेड समझो। लिसन टू मी, दिस अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। पहले मैं बात करता हूँ यूरिक एसिड की। बेसिक जो तुम इसका स्पीड यूरिक एसिड या मसल्स पे देखते हो क्या है, पहले इस फिनोमेना की बात करते हैं। यूरिक एसिड या मसल्स का जो स्ट्रक्चर है, ये देखो यूरिक एसिड वाली मेडिसिन वो हैं या बॉडी वेस्ट इकट्ठा करने वाले वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, या तो वो इस कैटेगरी में आते हैं कि दे आर अनएबल टू एलिमिनेट, मतलब नॉर्मल स्पेस से वो प्रोड्यूस हो रहा है मगर वो उसको निकाल नहीं पाते, एलिमिनेशन प्रोसेस हो रहा है। एक दूसरी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है जो सिमिलर पैथोलॉजीज पैदा करती हैं, उनके साथ ये है कि उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा हाई है। जैसे आप कॉल्चिकम पढ़ते हो ना, बेंजोइक एसिड पढ़ते हो, पल्साटेला पढ़ते हो, देयर मेनी मोर मेडिसिन्स। गुआकम इज मोर ऑफ who have faster rate of producing this। इनमें मसल इंजरीज बहुत हैं, मसल इंजरीज हैं, फिर वो रिपीटेडली हील करती हैं और हील करते करते जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो चली जाती है। रिपीटेड इंजरीज हैं जिसके चलते वो हार्ड होती हैं, कुछ शॉर्टनिंग होती हैं, इनिशियली इन्फ्लेम्ड है, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक तीसरी स्टेट आती है जिसमें स्क्लीरोज या हार्ड हो जाती है। ये है इनके मसल्स का तरीका, मसल्स पे इनकी फिजिकल पैथोलॉजी का प्रोडक्शन। मेंटली अगर इस चीज़ को, इसी थ्रेड को हम लोग पकड़ें गुआकम में, तो ये है, ये एक्साइटेबल रेमेडी है इनिशियल फेज में, जो कि हार्डली 20% है। 80% जो हम पढ़ते हैं वो डल एंड स्लो पढ़ते हैं। मैंने कुछ जगहों पर कुछ ऑथर्स में पाया, वो इसको मेंशन करते हैं कि गुआकम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फियर। एलिमेंट फ्रॉम फियर फाइट में ये दिया हुआ है। मेंटल प्रोग्रेशन की बात करूँ, इट इज़ लाइक दे आर ऑलवेज इन अलर्ट मोड इन देयर अर्लियर पार्ट, जहाँ एंग्जाइटीज हैं, फियर है। ग्रेजुअली तो फियर क्या करता है, इनका डिफेंस क्या मैकेनिज्म क्या है कि दैट फियर फिजिकली कॉरस्पॉन्ड्स टू इन अ, दे आर ऑलवेज इन अ अलर्ट स्टेट। मसल्स आर ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग। ग्रेजुअली इसमें इंजरीज आती है, इंजरीज से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। मेंटली भी इन प्रोडक्ट से इकट्ठा होने के साथ क्या आता है, एक स्टैसिस आता है, एक स्थिरता आती है। स्थिरता डलने से बिल्कुल वैसी ही जैसे कोनियम का प्रोग्रेशन है कि हार्डली फॉर 10% टाइम ड्यूरेशन दे आर एक्साइटेबल, देन देयर इज अ स्लगिशनेस कमिंग। फिजिकली भी मेंटल मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो वेस्ट इकट्ठा होने के साथ टोटली हार्डिंग में जाती है। मेंटली भी वो जो अलर्टनेस है वो धीरे धीरे स्लगिशनेस में जाती है, दे कैन नॉट फॉरगेट थिंग्स, क्रिटिकल हो जाते हैं, और लेटर ऑन थर्ड पार्ट पे दे आर अनेबल टू थिंक एनीथिंग विथ फ्लेक्सिबिलिटी। वही फ्लेक्सिबिलिटी लॉस मेंटली भी है जो फिजिकली मसल्स में लॉस होती है। अब क्या होगा, जैसे एक रूब्रिक है आपको मिलेगा, लुकिंग एट अ फिक्स पॉइंट। एक रूब्रिक है, लेट मी स्पीक इट, ये हमारे रिपर्टरी में है, मैं अभी बोल देता हूँ। ये रूब्रिक है, डिलीरियम लुक्स फिक्स ऑन वन पॉइंट। ये एक्चुअली इनकी मानसिक वो स्थिति है जहाँ पर ये चीज़ों में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी लूज कर रहे होते हैं। ये इतना है कि इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी स्टैटिक हैं, मूव नहीं है। मैं अपना एक केस याद कर पाता हूँ इससे पहले कि जिसमें एक लेडी मेरे पास आई थी जिसकी पास हिस्ट्री में यूरिक एसिड की रिपीटेड इश्यूज़ थी, मेरे नॉन में थी। और जब वो मेरे पास आई तो जब मैं पूछता था कि आंटी आप कैसे हो, तो एक कंप्लेन करने वाले का, पेन के साथ बोलने वाले व्यक्ति का चेहरा बदलता है। उसका चेहरा एकदम विस्तर था, ठीक है, हाँ। आंटी वॉज लाइक शी इज नॉट एबल टू रिलेट टू माई क्वेश्चन, कॉरस्पॉन्ड करते हुए वैसा रिफ्लेक्शन नहीं आता था, बिल्कुल कोनियम की तरह। ये स्थिति आपको वैकम में मिलती है, वो बहुत स्थिर होता है। डिल्यूजन नैरो एवरीथिंग सीम्स टू, फिक्स आइडिया, सर्टेन तरीका चीज़ों को करने का, उसमें कोई नई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। रूब्रिक है थॉट वैनिशिंग लॉस ऑफ, आप पूछ रहे हैं, बोलते बोलते वो आइडिया खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस, इनमें इसीलिए दिया हुआ है।
अब इस तरह के डिस्पोजिशन का व्यक्ति जब स्पेसिफिकली टच से उसके सिम्टम्स एग्रावेट हों और आपको एप्पल का डिजायर एक्स्ट्रा मिले, देन यू कैन थिंक ऑफ ग्वाइकम। तो ये थ्रेड है और पैचेस में इंफॉर्मेशन हमने ग्रुप में लोगों ने देखा कि डाली है। आप ग्वाइकम को ऐसे सोलफुली रिलेट कर सकते हैं।